मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद मनुस्मृति में कहा गया कि ओबीसी और एससी वर्ग का शोषण है, जिसमें लिखा हुआ है। इसमें इसे जाति व्यवस्था में बांटा गया है। जबकि हम लोगों ने फिर पढ़ा देखा तो मनुस्मृति में कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि इसमें जाति व्यवस्था कोई नाम हो। जन्मजात साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल, मैं उमेश करुणा। आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि देश के अंदर आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरफ मनुवादी तो दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी, यानी यहां पर ये जातिगत संघर्ष होने की पूरी संभावना दिख रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवित होंगे तो उनका कितना विरोध किया गया होगा, जो कि उनके परिनिर्वाण होने के बाद इतना विरोध किया जा रहा है। यानी कि आप इन तस्वीरों को देखकर, जिसमें कि ये मनुवादी वकील अनिल मिश्रा और इसके ये चंद मुट्ठी भर गुर्गे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आए दिन अपमान कर रहे हैं, जिसको आप काफी समय से देख रहे हैं। पहले मूर्ति का विरोध किया गया ग्वालियर हाईकोर्ट में, और उसके बाद आज यहां तक की नौबत आ गई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र यह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जलाते दिख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सकपाल मुर्दाबाद, इस प्रकार के यह नारे दे रहे हैं। और इसी से अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से यह कितने घबराते हैं, यह कितने विचलित हो जाते हैं। और यदि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवित थे तो इनका क्या हाल होता होगा, इनके पुरखों का क्या हाल होता होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर, सभी को समानता देकर, महिलाओं को आजादी देकर, करोड़ों वंचित लोगों को आवाज बनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इतना बड़ा कार्य किया, उसी से यह बौखलाए हुए हैं। क्योंकि यह नहीं चाहते कि यहां पर समानता स्थापित हो, यह चाहते हैं कि आज भी उसी दौर की तरह यहां पर एक विशेष वर्ग जो बहुल्य आबादी है वह गुलाम बनी रहे। आप देख सकते हैं कि मनुस्मृति का दहन करने के बाद, जो कि 25 दिसंबर को हर वर्ष होता है, कितने बौखला जाते हैं यह मनुवादी। हाथ में बैनर लेकर यह कोई किसान नेता है और इसने अपने साथ कुछ SC ST OBC वर्ग के लोग जोड़े हुए हैं, जो कि इसका कहना है। और यह प्रदर्शन कर रहे हैं मनुस्मृति दहन होने के बाद में, और यह कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो कि SC ST OBC विरोधी नहीं है। मनुस्मृति जिंदाबाद के यह नारे भी लगा रहे हैं, और इनका यह भी कहना है कि मनुस्मृति कोई जाति विरोधी नहीं है। यह बात भूल जाते हैं कि यदि वह जाति विरोधी नहीं है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि एक विद्वान पुरुष थे, एक महामानव थे, उन्होंने इस मनुस्मृति को आखिर जलाया क्यों? और उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाने में शुरुआत की थी। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अकेले नहीं थे, उनके साथ अन्य उनके साथी जो कि मानवता के पक्षधर थे, समानता के पक्षधर थे, और उन्होंने भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ दिया था। यह बात भूल जाते हैं मुट्ठी भर लोग कि यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई तो उसके अंदर कुछ तो कमियां होगी ही। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान, जय मनुस्मृति जय संविधान। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुस्मृति में जन्मजात जातिवाद मनुस्मृति में कहा गया कि ओबीसी और एससी वर्ग का शोषण है, जिसमें लिखा हुआ है। इसमें इसे जाति व्यवस्था में बांटा गया है। जबकि हम लोगों ने फिर पढ़ा देखा तो मनुस्मृति में कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि इसमें जाति व्यवस्था कोई नाम हो। जन्मजात जाति नहीं इसमें कि जन्म से कोई है। जहाँ जन्म से इसमें जो पहले अध्याय का 10वां श्लोक है उसमें स्पष्ट लिखा कि जन्म ना जाए थे शूद्र। हम जन्म से सभी को इस बारे में कहा कि हम सब शूद्र हैं। और हमारे महापुरुषों ने हमारे शरीर को 4 हिस्सों में बांटा। जो ऊपर का क्षेत्र है जो ब्राह्मण है, छाती का क्षत्रिय है, पेट का वैश्य है और कमर से नीचे का शूद्र है। तो हम सबका जन्म जो है शूद्र क्षेत्र से होता है, इसलिए हम सब जन्म से शूद्र हैं। और ब्राह्मण एक पद है जो मनुस्मृति में, जिसे मैंने पढ़ा समझा कि ब्राह्मण एक पद दिया गया।
यह लोग हवाला देते हैं कि मनुस्मृति से ही पूरा देश चलता है, संसार चलता है, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसी अनुसार इस देश की रूपरेखा तैयार होती है, कि एक वर्ग जो कि दिमाग से कार्य करता है, दूसरा जो कि भुजाओं से करता है, देश की रक्षा करता है जैसे कि आज सैनिक है, और तीसरा वैश्य जो कि व्यापार करता है, और चौथा शूद्र जो बाहुल्यवादी है जो इन तीनों की सेवा करता है, कि इसके बिना देश का रूपरेखा तैयार हो नहीं सकती। ऐसी बात कहते हैं। लेकिन इनकी बात यदि यहां पर इसमें हम अपनी समीक्षा करें, इसका विश्लेषण करें, तो इस मनुस्मृति के अंदर यदि 4 वर्ण है और उनसे देश चलता है, इनका कहना है, तो फिर उसमें जन्म के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था क्यों तय की गई? इससे भी सभी लोगों को एक अचंभा होता है कि ब्राह्मण के यदि बच्चा पैदा होगा एक ब्राह्मणी के, तो वह ब्राह्मण ही होगा, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे उसके अंदर कितने भी दोष हो। और यदि कोई क्षत्रिय का बच्चा पैदा होगा, चाहे उसके अंदर युद्ध लड़ने की कला ना हो, वह क्षत्रिय ही होगा। ऐसा मनुस्मृति के अनुसार होता है। वैश्य चाहे उसके अंदर हिसाब किताब लगाने का कोई ज्ञान ना हो, लेकिन वह वैश्य ही कहलाएगा। शूद्र चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, वह शूद्र ही रहेगा। इसी बात से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को परहेज था, और सभी देशवासियों को जो मानवता के पक्षधर है उनको परहेज है। यहां पर इनकी बात यह फेल हो जाती है, जो कि लोग हवाला दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ में बैनर लेकर, अपने पीछे कुछ लोगों को लेकर, कि मनुस्मृति ठीक है, ये ठीक ठहराते हैं। और मनुस्मृति यदि ठीक है तो उस वक्त जो एक दंड का विधान था, जो अधिकारों का चलन था कि शिक्षा से शूद्रों को वंचित रखा गया, एक विशेष वर्ग को जो बहुल्यवादी थी उसको हर हक अधिकार से वंचित रखा गया, तो ऐसा क्यों हुआ? इसी बात का ये लड़ाई है, इसी बात का रोना है कि यदि मनुस्मृति को आप इतना अच्छा बताते हैं, तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी या तमाम ऐसे महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसी आवाज उठाने पर क्यों मजबूर हुए? क्यों उन्होंने सभी लोगों को एक समान समझने की आवाज उठाई? क्यों उन्होंने लड़ाई लड़ी मंदिर में प्रवेश करने की? क्यों उन्होंने लड़ाई लड़ी सौदार तालाब की, यानी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था? ये इतिहास में है, ये झूठी बातें नहीं है। ये आंदोलन आखिर क्यों करने पड़े, ये भी सवाल खड़ा होता है। और वहीं हम आपको बताएंगे कि ये मुट्ठी भर लोग जो नहीं चाहते कि यहां पर संविधान का राज कायम रहे, यह फिर उसी मनुस्मृति का यहां पर राज लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बैठे बैठाए मान सम्मान मिलता है, इनको बैठे बिठाए कमाई का साधन मिलता है। तो हमारा आज इस बात का विश्लेषण करने का मकसद यही था कि जो ये लोग हाथ में बैनर लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि मनुस्मृति ठीक थी, मनुस्मृति आज भी ठीक है, हवाला देते हैं, लेकिन इन सवालों में यह गिर जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी, उसके सवालों में गिर जाते हैं। उन्होंने जो कहा था गुलामगिरी में कि यदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, तो फिर ये अंग्रेज जो फिरंगी है ये कहां से पैदा हुए? क्योंकि तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मनुस्मृति के अनुसार इस पूरी सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, और उस ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची है तो उसमें इंग्लैंड भी आता है, सभी देश आते हैं, तो उन्होंने कहां से पैदा किया? वहां फंस जाते थे सभी धर्म के ठेकेदार, जवाब नहीं बनता था। और यही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी आवाज उठाई थी। उनका भी यही कहना था कि मैं इतना पढ़ लिख लिया हूं, शिक्षित हो गया हूं, मैं एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया हूं, लेकिन चपरासी मुझे पानी पिलाने से ऐतराज करता है। बचपन से मैं देखता आया हूं, इसमें कोई सुधार का कहीं से कहीं तक भी गुंजाइश नहीं दिखाई देती। तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था कि वहां पर समानता है, भाईचारा है, करुणा मैत्री है, समता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस विचारधारा को देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया, और इसी बात का खंडन करते रहे तमाम संत महापुरुष। जो कबीर साहब ने कहा था कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे ना आया, कोई वैसे ही थोड़ी ये बात कह दी थी। उस मनुस्मृति के अनुसार जो उनको कमियां दिखाई दी थी, उसी बात को लेकर कबीर साहब ने इतनी बड़ी बात उठाई थी। और इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी ने भी कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। जाति जाति में जात है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये बात कोई वैसे नहीं थी। उन्होंने देखा, परखा, समझा, तब जाकर उन्होंने आडंबरों के खिलाफ, इन कुर्तियों के खिलाफ, इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तमाम संत महापुरुषों ने आंदोलन किया उस वक्त भी, और आज भी वह आंदोलन जारी है। कोई नहीं चाहता कि यहां पर असमानता बनी रहे, सब चाहते कि यहां पर सब समान हो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न,
छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये बात कोई वैसे नहीं संतों महापुरुषों ने कही, और बहुत सारी ऐसी बातें थी। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर ये मनुवादी चाहते क्या है? क्यों इतना प्रेम करते हैं उस सड़े गले हुए, उस दूषित ग्रंथ से, उस मनुस्मृति से? हालांकि हम यह नहीं कहते कि हम किसी का यहां पर खंडन करते हैं, लेकिन जो कमियां है, जो बुराइयां है, उसके खिलाफ सभी को सोचना चाहिए और सभी को बोलना चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। सदियां बीत जाती है और बीत गई, लेकिन आज भी इस मनुस्मृति के दंश को हम झेल रहे हैं। वह भी मनुस्मृति का दौर था जिस वक्त में माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। उनके ऊपर गोबर पत्थर तक फेंके गए, ये बात सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, फिल्में बनी इसके ऊपर। वह भी मनुस्मृति का ही दौर था। महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, बाल विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी, न जाने कितनी ऐसी गली सड़ी व्यवस्था थी। उस बात का विरोध होता रहा। उस वक्त भी मनुस्मृति का ही दौर था, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, धर्म के ठेकेदार, मनुस्मृति के जो समर्थक है, वह आज इस बात को कहते हैं कि मनुस्मृति को कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने, जो बाहर से लोग आए थे, मुगल व अंग्रेज, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने इसमें गलत छेड़छाड़ की है, वरना मनुस्मृति ठीक थी। और एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कौन वह लोग थे, उनका एक दो का तो नाम बताए, एक दो का नाम बताए। हम भी उनके खिलाफ बोलेंगे, हम भी उनके खिलाफ एक बड़ा मिशन उठाएंगे कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। आखिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का भी यही कहना था संविधान समर्पित करते समय कि संविधान में बहुत अच्छा लिख रहा हूं, बहुत अच्छा बना रहा हूं, इस संविधान को सबसे पहले फाड़ने वाला, जलाने वाला मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा। यदि इस संविधान को गलत हाथों में चला गया, इस संविधान को गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस संविधान ही सबसे गलत साबित होगा। और इस संविधान को यदि अच्छे प्रकार से लोग लागू करेंगे, अच्छे लोगों के हाथ में होगा, तो इस संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान होगा। लेकिन मनुस्मृति को जो अच्छा ठहराते हैं, जो लोग कहते हैं कि इसको बाहर के आए लोगों ने दूषित किया, छेड़छाड़ की, उनमें से कुछ लोगों का नाम तो बताएं। क्या वह लोग अंग्रेजों से पहले, मुगलों से पहले, या उनसे भी पहले आ गए थे? यानी मनुस्मृति में जब छेड़छाड़ हो रही थी तो आप लोग कहां मर गए थे? क्यों उसको ठीक नहीं किया? आप अनाप शनाप बातें करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं कि मुगलों ने छेड़छाड़ की, अंग्रेजों ने छेड़छाड़ की। अरे एक दो को तो नाम बताए, तभी तो मानेंगे हम कि किसने छेड़छाड़ की, किसने छेड़छाड़ नहीं की। इसका दोषी केवल एक मनु महाराज नाम का व्यक्ति, क्योंकि वरना कोई सबूत नहीं है किसने छेड़छाड़ की, इसका किसी के पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो इसका दोषी केवल वही दुष्ट मनु है, उसके अलावा और कोई नहीं है। साथियों, इस पूरे विश्लेषण पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।